वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष, हाजिर हूं लेकर आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है छूना है आसमां। छूना है आसमां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उभरते हुए प्रतिभाशाली सितारे अपनी चाहतों, हसरतों और ख्वाहिशों को आपसे शेयर करते हैं। और दोस्तों, छूना है आसमां के प्लेटफॉर्म पर आज मौजूद हैं एक ऐसी ही बेहद ही टैलेंटेड एक्टर जिनका नाम है विशाखा सिंह, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही कम समय में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ किया है। चाहे वो एक्टिंग की बात हो, जब 2011 में उनकी फिल्म आई खेले हम जी जान से, तो उसके लिए स्टार डस्ट का बेस्ट न्यू कमर के अवार्ड के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया। और उसी बीच उन्होंने को प्रोड्यूसर बनना भी शुरू कर दिया और को प्रोड्यूसर बनी वो फिल्म पैडलर्स के लिए, जो कांस में गई। ये बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ उनकी 2 फिल्में जिनमें अलग अलग जॉनर की वो फिल्म है, चाहे वो फिल्म फुकरी की बात करें या अंकुर अरोड़ा मर्डर केस की। विशाखा सिंह का हम स्वागत करते हैं छूना है आसमां पर। छूना है आसमां पर विशाखा, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए आप। बचपन तो मेरा पैदाइश आबू धाबी में हुई, पढ़ाई भी आबू धाबी में हुई। बॉलीवुड से बहुत दूर थे हम लोग, और क्योंकि हम आबू धाबी में थे, मम्मी पापा का बहुत एम्फेसिस था कि सब कुछ हिंदी में होना चाहिए घर में। तो अब जब बॉलीवुड में आई हूँ, लोग कहते हैं आपकी हिंदी कैसी है, मैं कहती हूँ विरासत में मिली है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। कमाल की बात है कि बाहर रही हैं उसके बाद भी इतनी अच्छी हिंदी है आपकी। नहीं, वैसे मैं यूपी की हूँ, तो वो विरासत में ही मिलनी थी मुझको हिंदी, तो इसलिए। ये फिल्मों का कीड़ा कहाँ से लगा? फिल्मों का कीड़ा कभी था ही नहीं। ज्यादातर होता क्या, लड़कियां अपने आप को देखती हैं, कहती हैं हम तो इतने सुंदर हैं, हमें तो मिस इंडिया होना चाहिए या हीरोइन होना चाहिए। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने ग्रेजुएशन किया बिजनेस स्टडीज में, और मतलब दिमाग भी है आपके पास? दिमाग पढ़ी लिखी? जी, पढ़ी लिखी हूँ। और लेकिन शायद 2003 में मैं जब स्कूल में थी, मैं इंडिया आई थी छुट्टियों में। बहुत छोटी थी, लेकिन बॉम्बे में उस समय जब छुट्टियों में आई, मैं हिल रोड पे आशुतोष गुवारकर के ऑफिस में किसी ने मुझे स्पॉट किया और मैंने स्वदेश के लिए ऑडिशन किया था। शॉर्टलिस्ट भी हुई थी, ऑन होल्ड भी थी, लेकिन फिर सर ने कहा कि मैं बहुत छोटी लगती हूँ। तो तब शायद कीड़ा लगा आप छोटी लगती हैं। हाउ स्वीट, थैंक यू। हाँ, वैसे हीरोइन हमेशा 16 साल की होती है, सुना तो मैंने यही है। लड़कियां हीरोइने। तो हाँ, तब से शायद ये था दिमाग में कि अगर आशु सर ने कुछ देखा है, आशुतोष गुवारकर जिनकी फिल्म ऑस्कर अवार्ड्स में जा चुकी है, उन्होंने कुछ देखा है, तो शायद कुछ होगा मुझ में। तो फिर पढ़ाई खत्म की, उसके बाद फिर मॉडलिंग ऑफर्स आए और फिर शुरुआत हो गई। तो पहले मॉडलिंग से शुरुआत की? जी, पहले मॉडलिंग से शुरुआत है, लेकिन तब भी एक्टिंग को कभी सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि एक्टिंग एज अ करियर स्टेबल करियर नहीं है। आपको उसका अलग ही माइंडसेट होना चाहिए आपको, अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो। पहले सोचा मॉडलिंग करूंगी, फिर थोड़ी फिल्म्स करूंगी, हॉबी की तरह से देखती हूँ। सीरियसली कब लिया, जब खेले हम जी जान से रिलीज हुई, तब सीरियसली लिया एक्टिंग को। तेरे झुके झुके क्यों है ये बता, कोई तो है मन में तेरे हमसे सखी ना छुपा। मैं ही क्यों बताऊं सखी, पहले तो बता, चोरी चोरी आके तेरे सपनों में है कौन बसा। हाँ, नहीं चलेंगे तेरे मुझसे ये बहाने, दिल की बातें है लगी मुझसे तो छुपाने। तुझको है कैसे ये पता, तेरे ही तो नैनों ने मुझसे सब है कहा। घर वालों का कैसा रिएक्शन था जब उनको पता चला कि उनकी बेटी इस इंडस्ट्री में जाने वाली है? पापा खुश नहीं थे, क्योंकि उनका यही रिएक्शन था कि तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें जरूरत क्या है। तो तब समझाना पड़ा कि जरूरत की बात नहीं थी। अगर लाइफ में आपको रिस्क लेना है तो अभी टाइम है रिस्क लेने का। जब आप यंग रहते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। एंड आई थिंक इट्स ज्यादा इंटेलिजेंट होगा कि अभी मैं लुक्स को कैपिटलाइज करूं और ब्रेन्स को बाद में। जी, तो उनको लगा होगा कि उनकी पढ़ने लिखने वाली बच्ची को अचानक से ये क्या हो गया। करेक्ट। मेरे स्कूल में भी सब लोग सरप्राइज थे, लेकिन मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हमेशा ये कहते हैं कि स्कूल में मैं बहुत प्लेस करती थी, मैं डायरेक्ट करती थी प्लेस को, लिखती थी, एक्टिंग करती थी प्लेस में, कल्चरल कैप्टन थी। तो सब फ्रेंड्स कहते हैं हमें तो पता था कि तुम ऐसा कुछ करोगी, पर मुझे नहीं पता था। तो आई थिंक पहला बड़ा असाइनमेंट कैसा मिला? पहला बड़ा असाइनमेंट तो जैसे मैंने कहा, मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था, पर मेरे लिए पहला बड़ा असाइनमेंट था आशु सर की खेले हम जी जान से, क्योंकि आशुतोष गुवारकर, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, और मेरा रोल भी पैरेलल लीड था, बहुत स्ट्रांग रोल था। तो इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। मुझे अभी भी याद है, मैं इनोवेट मॉल की सीढ़ियों पे थी जब आशु सर का मैसेज आया लंबा सा, सांस नहीं ले पा रही थी मैं, खुशी के मारे पागल हो गई थी मैं। एंड 1.5 साल काम किया उस पिक्चर पे। अनफॉर्चुनेटली पिक्चर नहीं चली, बट मैं खुश हूं कि ऑन अ पर्सनल फ्रंट शुरू में ही यंग एज में अगर आप फेलियर देख ले तो आपको स्ट्रांग बना देता है। और
की शहनाई। आगे पाएगा पाएगा वो मुझे पाएगा, मैंने है प्रीत जिसकी पाई। हाँ कौन प्रीतम है तेरा मैंने तो ये जान लिया, मैंने भी अब तेरे मन मीत को पहचान लिया। सखियों रोज न कहना आगे मेरा भी कोई जो पूछे कल्पना चुप रहना। आशुतोष गोवारिकर जिनकी फिल्में जैसा कि आपने बताया और सभी जानते हैं कि ऑस्कर्स तक उनकी फिल्में गई हैं, उन जैसे डायरेक्टर के साथ शुरुआत में ही काम करने का कैसा अनुभव था वो? बहुत ही अच्छा। मैं इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों को सर बोलती हूँ और आशु सर को मैं आशु सर ही बोलती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान है वो एंड बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और सिर्फ बड़े एक्टर्स को इज्जत से बात नहीं करते, वो अपने हेयर ड्रेसर हो या स्पॉट बॉय हो उसको भी इज्जत देंगे। और आई थिंक एक इंसान के कैरेक्टर का आप उसकी कैरेक्टर के बारे में आपको पता चलता है जब वो अपने सबॉर्डिनेट से बात करता है। तो ही इज अ वंडरफुल हम्बल ह्यूमन बीइंग एंड आई थिंक मैं बहुत ही लकी थी कि मुझे उनके साथ काम करने को मिला एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई थिंक पूरी इंडस्ट्री में इकलौते को ऐसे इंसान है जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उनकी फिल्म में मुझे पेड़ भी बनना हो तो मैं बनने को तैयार हूँ। और उस फिल्म के लिए स्टारडस्ट का बेस्ट न्यू कमर के लिए नॉमिनेट भी किया गया आपको। वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पिक्चर नहीं चली वो इसलिए क्यों नहीं चली ये तो नहीं पता, क्योंकि आशु सर भी कहते हैं हर पिक्चर की अपनी किस्मत होती है। पर पिक्चर आई एम वेरी प्राउड कि मैंने वो पिक्चर की, और जब नॉमिनेशन भी मिला आई एम हैप्पी कि लोगों ने मेरा काम सराहा। और उस पिक्चर की बदौलत मुझे अभी ये 3 फिल्में मिली, जैसे अंकुर अरोरा मर्डर केस, फुकरे और एक और फिल्म बजाते रहो, तीनों उसकी बदौलत मिली। इतना अच्छा एक्टिंग का करियर चल रहा है आपका, स्टारडस्ट का बेस्ट न्यू कमर के लिए नॉमिनेट किया गया, को प्रोड्यूसर बनने का कहां से सोचा? जब खेले आई और नहीं चली, उसके बाद मेरी 4 फिल्में थी जो टेक ऑफ होने वाली तो थी। वो दिमाग वाली लड़की जो थी वो कहीं से वो जग गई क्या फिर से? आई थिंक दिमाग हमेशा काम करता रहता है, क्या करें अब वो पता नहीं क्यों रुकता ही नहीं है। तो जब खेले नहीं चली उसके बाद मेरी कुछ फिल्में जो टेक ऑफ होनी थी वो नहीं हुई टेक ऑफ, तो थोड़ा सा दुख हुआ कि जब मैं एक्टिंग को सीरियसली लेने लगी तब एक्टिंग करियर साथ नहीं दे रहा था। तो फिर मैं लंदन चली गई, अपने पापा की कंपनी में काम कर रही थी मैं। एंड उस दौरान गुनीत मोंगा जो अनुराग कश्यप फिल्म्स की प्रोड्यूसर हैं, वो कुछ शी वांटेड फंड्स, छोटे बजट की फिल्म बना रही थी वो। तो उन्होंने कहा कि कुछ हम लोग लाइक माइंडेड लोग, अच्छे लोग मिलके बनाते हैं। पहले से जानती थी आप? मैं पहले से जानती थी उनको। अच्छा। तो मैं सेविंग्स में बहुत अच्छी हूँ, तो थोड़े कुछ पैसे इकट्ठे करके रखे थे एंड छोटे बजट की फिल्म थी, बहुत स्ट्रांग स्क्रिप्ट थी। तो हम 4-5 लोगों ने मिलकर पैसे डाले और पिक्चर बनाई। एंड आई थिंक हमारा पहला सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है पेडलर्स, जो कि लास्ट ईयर कांस फिल्म फेस्टिवल में भी गया था। सभी नए स्टार कास्ट हैं, सभी लोग नए हैं, उनके साथ काम करना कैसा रहा? क्योंकि आप बड़े लोगों के साथ, और आप पिछली पिक्चर में जब काम किया था आपने तो अभिषेक, दीपिका पादुकोण और इन लोग के साथ काम किया। अभी सब पुलकित, सम्राट, अली, फजल, सब वैसे लोग हैं जो नए टाइप के हैं। तो कैसा केमिस्ट्री कैसी रही? वो भी मेरे ख्याल से किसी भी सेट पे जब आप वर्क करने जाते हैं वहां का वर्क कल्चर सेट हो जाता है डायरेक्टर की वजह से। तो मैं लकी रही हूँ कि मेरे सभी डायरेक्टर्स अब तक बहुत अच्छे रहे हैं। आशु सर भी कभी भी, मैंने कहा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देते थे। एंड मृग के साथ फुकरे पे तो हम सभी न्यू कमर्स थे। तो मृग ऑफ कोर्स इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर ऑन द सेट, वो उसको जो कराना है वो वही कराएगा, इवन दो इज अ वेरी इजी टू गेट लॉन्ग पर्सन विद। लेकिन हमने तो वैसे बहुत मजे किए, हम सबके सब नए थे, हम सब एक दूसरे से पूछते थे कि तेरे कितने टेक्स हुए, तेरे कितने टेक्स हुए, यू नो। तो काफी मजे किए हमने। हम लोग दिल्ली में चांदनी चौक में पराठे वाली गली गए और रात के 2-2 बजे तक सोते नहीं थे, पार्टी करते थे। कैसे मिली ये फिल्म आपको? फुकरे जो डायरेक्टर है मृगदीप सिंह लांबा, उन्होंने भी मेरी फिल्म खेले हम जी जान से देखी थी। तो उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया। मैं तो खुश हो गई, एक्सेल एंटरटेनमेंट है सबसे पहले वही सुन के, क्योंकि एक्सेल एंटरटेनमेंट जो है कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स तो बनाते ही हैं वो लोग, पर बहुत ही रिस्पेक्टेबल लोग हैं और बहुत ही अच्छे से अपने एक्टर्स का ख्याल रखते हैं। तो एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस, एक डायरेक्टर जिसके पास बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट, रोल भी अच्छा।
अच्छा, फिल्मों में जब आते हैं तो एज एक्टर आप पहले से थोड़ा सा तैयारियां करके आते हैं। जी। क्या कोई ट्रेनिंग या कुछ वैसा लिया था आपने कभी? कुछ नहीं, मैं लिटरली उन लोगों में से हूँ जिसको स्विमिंग नहीं आती है लेकिन स्विमिंग पूल में कूद गई है। तो मैं ऑन द जॉब सीख रही हूँ, बट आई थिंक कहीं ना कहीं शायद कहीं ना कहीं है, कुछ तो है जो भगवान ने दे दिया है कि आई एम वेरी कंफर्टेबल कैमरे के आगे। इनफैक्ट अब मैं लुकिंग बैक में जब देखती हूँ, बचपन में हमेशा जो हम लोग फोटो खींचते थे, मैं इकलौती एक थी पूरे खानदान में जो हमेशा पोज कर रही होती थी कैमरे को देख के। क्या बात है। हाँ। काफी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं आपके साथ। कोई आपका एक मनपसंद गाना सुनना चाहेंगे? अंबर सरिया फुकरे से, बहुत ही प्यारा गाना है सोना महापात्रा का। और आई थिंक जिस किसी को भी कभी भी जिंदगी में प्यार हुआ होगा, और वो किसी भी उम्र का हो सकता है, 5 साल, 16 साल, 20 साल, 25, 60, उसको गाना बहुत पसंद आएगा। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर। अंबर सरिया मुन्निया बेकचिया कलिया ना तोड़, अंबर सरिया मुन्निया बेकचिया कलिया ना तोड़। तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, अंबर सरिया। विशाखा, ये बताइए, जैसा कि आप नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, कोई फिल्म वाला आपका है नहीं जानने वाला, तो जब ऐसे लोग आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में तो एक स्ट्रगल फेस करना पड़ता है हर किसी को। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? मेरे साथ हुआ, मुझे सीखने में बहुत टाइम लगा। मैंने वो सारा फेज देखा है जब ट्रेन पकड़ के आप ऑडिशंस देने जाते हैं, और ऑडिशन देना बड़ा ही थैंकलेस काम होता है। आप एक के बाद एक ऑडिशंस देते हैं, वो भी एड्स के ऑडिशंस। बहुत कंपटीशन होता है, बहुत रिजेक्शन होता है, और रिजेक्शन इसलिए नहीं कि आप अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आप किस्मत में नहीं है या तो आप सूटेड नहीं है उस रोल के लिए, ये सिंपल बात होती है। तो वो फेज भी रहा है। कई बड़ी बड़ी पिक्चरों के ऑडिशन दिए जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने रॉक ऑन के लिए इनफैक्ट ऑडिशन किया था, तो उस टाइम से बहुत दिली ख्वाहिश थी कि मैं काम करूं एक्सेल के साथ, और आज पूरी हो गई वो इच्छा। और तो इट हैज बीन टफ, लेकिन टचवुड मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ लड़कियां जो फिल्म इंडस्ट्री में आती हैं कि आपका फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में आज जब आप आते हैं तब। और रिजेक्शन जब मिलता है तो अपने आप को यहाँ बनाए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए क्या किया आपने? आई ऑलवेज फील अगेन कि लड़कों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, हम लड़कियों के लिए फिर भी इजी ऑप्शन आउट होता है। यू नो, आप अगर जैसे पापा है, भैया है, दीदी है, यू नो, मैं तो घर की छोटी हूँ तो मुझे हमेशा घर में कोई ना कोई होता था ख्याल रखने के लिए। लड़कों के लिए मैंने देखा बहुत टफ होता है, क्योंकि उनको बहुत कुछ प्रूव करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हमारे यहाँ तो लड़का यही सब कुछ होता है, यू नो, इंडस्ट्री में स्पेशली। तो मुझे बड़ा दुख होता है जब मेल मॉडल्स आते हैं जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, और कई बार तो इकलौते बेटे होते हैं घर के, तो मुझे लगता है हाय इनके माँ बाप के पे क्या बीत रही होगी, यू नो। बट मैंने अपने आप को फॉर्चुनेटली, जैसे स्ट्रगल पीरियड में भी फिल्में सपोज नहीं मिलती थी तो एड्स मिल जाते थे, एड्स नहीं होते थे साउथ फिल्म्स मिल जाती थी। सो टचवुड काम हमेशा रहा है, बट जो काम मैं नहीं जो काम मैं चाहती थी और जब वो नहीं मिलता था तब बहुत दुख होता था। और हमारी लाइन में रिजेक्शन ज्यादा होता है, एक्सेप्टेंस कम होता है। और आप कहीं ये मानती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट एक साइड रह जाता है अगर लक आपका काम न कर रहा हो तो? जी बिल्कुल। मुझसे कई गुना ज्यादा सुंदर लड़कियां हैं इंडस्ट्री में, कई गुना ज्यादा टैलेंटेड लड़कियां हैं इंडस्ट्री में, जिनका शायद इस वक्त लक नहीं काम कर रहा है। इस समय की टोपी मेरे सर पे है। मॉडेस्टी भी हो सकती है आपकी? नहीं, ये आप अपने ऊपर लेके बता रही? नहीं, मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे लोगों को काम मिलता है। तेरा आस है जो तू भी वो ही क्यों नहीं, जैसी तेरी सूरत वैसी सीरत क्यों नहीं, चेहरे क्यों बदलती है, साथ क्यों न चलती है, जिंदगी तू जलती है ख्वाबों से मेरे, कैसी ये खलाएं हैं दिल को भर के जाए हैं, बेसबब रुलाए हैं जाने से तेरे। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत बेहद ही टैलेंटेड विशाखा सिंह से छूना है आसमां पर जारी रहेगी। आप कहीं मत जाइएगा।